अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की ये वीडियो जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ हम आज डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी को कैसे आप एज अ रिसर्च कंपेनियन यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है और मैं इसका सिंपल एक फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। और फ्री प्लान के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स का जो है यूज़ करके आप चैट जीपीटी को एज अ रिसर्च कंपेनियन यूज़ कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि जो चैट जीपीटी है वो एक आपका असिस्टेंट ज़रूर है, एआई असिस्टेंट ज़रूर है, बट जो ह्यूमन माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग है वो जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो हमेशा जो है वो इससे अबव है। ठीक है, तो आपने इसका यूज़ फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट एज अ सपोर्टिंग टूल ज़रूर यूज़ करना है। बट हर चीज़ इससे कॉपी पेस्ट या इससे जो चीज़ आपने आइडिया लेना है वो उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, उसको वेरीफाई करना है वाया सम वैलिड रिसोर्सेज, आर्टिकल्स के थ्रू या जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं पोर्टल्स वगैरह से। और उसके बाद आपने उसको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इस डाटा को यूज़ करना है। ठीक है जी, चलें हम स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी एज अ रिसर्च कंपेनियन। तो जब चैट जीपीटी को हम रिसर्च कंपेनियन के तौर पे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले लेट से हम कोई आइडिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई आइडिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो चैट जीपीटी कैसे हमें हेल्प आउट करना कैसे कर सकता है। लेट से हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट पास करते हैं कि टॉप 10 मशीन लर्निंग आइडियाज़, मशीन लर्निंग टॉपिक्स कह लें आप, मोर स्पेसिफिकली टॉपिक्स इन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दो डोमेन्स को मैंने मर्ज करके मशीन लर्निंग का यूज़ जो है वो विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो मैं इसको सर्च करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर मेरी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो मैं इसको जनरेट करके देखता हूँ क्या मुझे चैट जीपीटी कोई मैं यहाँ पे लेटेस्ट भी लिख सकता हूँ कि लेटेस्ट आइडियाज़, ताकि वो आपको 2000 आप रेंज भी दे सकते हैं कि 2025 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड जो है वो आइडियाज़ कौन कौन से हैं। जैसे ये देखें, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इन आईओटी सिस्टम्स, एनॉमली डिटेक्शंस एंड एचएमएल, एंड ये टॉप 10 विद इन सेकेंड्स आपको चैट जीपीटी ने टॉप 10 आइडियाज़ दे दिए। और नीचे चैट जीपीटी देखें आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी दे रहा है कि क्या मैं कोई रिसेंट टॉप जो पेपर्स हैं 2023 से 25 के दौरान क्या मैं आपको सर्च करके दे दूं। अगर सिर्फ आप यस लिखेंगे ना तो ये अगली प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिकली जो है वो इसको अडेप्ट कर लेगा। जैसे ही आप यस लिखेंगे वो आपको टॉप 10 रिसर्च आर्टिकल्स विद इन 23 to 25 जो है वो आपको करके दे देगा। अदरवाइज आप ईयर खुद भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने 24 से 25 में ये आपको निकाल के दिए हैं। और ये देखें ये टॉप विद सोर्सेज, लेट से आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको उस पेपर और उसकी जो सोर्स है जिस जगह पे या जिस लेट से कॉन्फ्रेंस या जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है तो वहाँ पे आपको वो ले जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लेट से ये देखें ये नीचे इसका टॉपिक है और ये वाला ब्लॉकचेन बेस्ड एंड फेडरेटेड लर्निंग बेस्ड एग्रीगेशन, ये लेटेस्ट पब्लिश हुआ पेपर है और इसके ऊपर लेंगे। देखें आप इसको एज अ सर्चिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जैसे आप सिमेंटिक स्कॉलर या गूगल स्कॉलर यूज़ करते हैं तो ये आपको विद टॉपिक्स ये आइडियाज़ जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट से देखें कितना डाटा इसने आपको निकाल के दे दिया। बट रिमेंबर टू विजिट द एक्चुअल सोर्सेज, एक्चुअल सोर्सेज को आपने ज़रूर विजिट करना है। जो जैसे अगर आपको कभी लिंक ये साथ ना दे और कभी कभी ये जब आप कुछ जनरेट करवाते हैं रेफरेंसेस वगैरह तो उसमें हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन का मतलब ये कि अगर डाटा ना मिले, अब जो नया टूल है चैट जीपीटी 5 उसमें ये कम है, चैट जीपीटी 4 के अंदर ये बहुत ज़्यादा था कि ऑटोमेटिक अपने पास से वो रेफरेंसेस या लिंक्स तो नहीं, रेफरेंसेस वगैरह जो है साइटेशन जनरेट कर देता था जो एक्चुअली सेमेंटिक स्कॉलर या गूगल स्कॉलर पे आपको नहीं मिलती थी। ठीक है जी, तो
चलें, ये तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट थी जो हमने पास की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च गैप जो है वो लिखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इसी का राइट अ शॉर्ट a short write research gap for this topic and give a novel problem statement। लेट से मैं ये टाइप कर देता हूँ, ठीक है, कि जो मैं अडेप्ट करूँ डोमेन जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मुझे जनरेट करके दे दो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट करना है इसको, इससे आइडिया डेवलप करना है। फिर अपने वर्डिंग के अंदर उन ये जो रिलेटेड सोर्सेज हैं इनको सर्च करके इनकी मेन पेपर्स का अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, मेथडोलॉजी पढ़ें, और फिर बाद में चैट जीपीटी के डाटा के साथ उसको कंपेयर करें कि कितना इफेक्टिवली इसने जनरेट किया है। तो फिर उससे आपको आइडिया होता है कि चैट जीपीटी जो टूल है वो एक एज अ असिस्टेंट आपको काम दे रहा है। बिल्कुल एज इट इज़ डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि उसमें प्लेजरिज्म और एआई का डेंजर आ जाता है। ठीक है, देखिए हमने आईओटी बेस्ड जो मशीन लर्निंग का जो टॉपिक था उसके ऊपर हमने उसका रिसर्च गैप हमने कहा जी डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी हैं 2025 के अंदर इस डोमेन में। ठीक है, हेट्रोजिनिटी ऑफ आईओटी डिवाइसेस, कम्युनिकेशन। हेट्रोजिनिटी का मतलब ये कि डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस की जो डिवाइसेस है उनको किस तरह हम आपस में कनेक्ट करें। दिस इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी ईयर्स इन आईओटी। तो ये अब देखिए ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने देखें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक कंसाइज सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो आप अपनी रिसर्च आइडिया को फुलफिल करने के लिए एक डिसाइड करते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है सोसाइटी में और इसको मैं किस सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये एक आपको डिस्पाइट द रैपिड अडॉप्शन ऑफ फेडरेटेड लर्निंग फॉर आईओटी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन फेल टू। ये देखें पहला पार्ट जो है ना इसका, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमेशा पहला पार्ट जो है एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है और दूसरा पार्ट उसका जो होता है वो उसकी सोल्यूशन जो कि आप प्रपोज करने जा रहे हैं उसको डिस्कस कर रहा होता है। तो देखें अब हमने इमीडिएटली जो है दूसरी प्रॉम्प्ट से कोई एक रिसर्च आइडिया भी जनरेट कर लिया और उसका रिसर्च गैप भी फाइंड आउट कर लिया और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जनरेट कर ली। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके आप अपना टेक्स्ट खुद लिख सकते हैं और अच्छे एक तरह की अच्छी वोकेबलरी आपके पास आ जाएगी जब आप टेक्स्ट जो है राइट अप कर रहे होंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको फर्दर जो है लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं कोई अटैचमेंट देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी पसंद का पेपर, चलें ये इसने तो ये वाली सोर्सेज जो हैं अपनी दी हैं, तो मैं कोई अपनी पसंद का पेपर इसको देना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे उसकी समरी जनरेट करके दे दो। मैं इस पेपर को, इसकी मेथडोलॉजी बहुत लंबी है तो मैं इस पेपर के मेथडोलॉजी की समरी जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अटैचमेंट्स में जाऊँगा, फाइल अटैच करूँगा। लेट्स से मैं कोई एक पेपर देख लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से आई हैव दिस पेपर, मे बी दिस इज़ अ पेपर। मैं यहाँ पे एक ये मैं रिसर्च बेस कोई पेपर देखता हूँ जो कि ये अभी हमारे रिसेंटली सबमिटेड पेपर्स हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला पेपर देखूँ जो पहले पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ से पेपर ये देखें, लेट्स से दिस इज़ अ पेपर, मैं अटैच करता हूँ। आप मल्टीपल अटैचमेंट्स भी कर सकते हैं, बट ये याद रखें कि फ्री वर्जन के अंदर ये कब मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ कि फ्री वर्जन में आप 4 से 5 अटैचमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद अटैचमेंट्स की लिमिट ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक और प्रो टिप आपको दे देता हूँ कि फ्री वर्जन के अंदर आप कोई मैक्सिमम कोई 12-15 या 15-16 प्रॉम्प्ट्स जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद डे आफ्टर, एक दिन के बाद दोबारा से लिमिट आपकी जो है वो रीड्यू हो जाती है। ठीक है, बट उसका भी मैं आपको एक हल बताऊंगा एट दी एंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल है तो, और बड़ा ही क्रूशल, ताकि आप लोग जो है वो फ्री वर्जन यूज़ करें और जितना चाहे वो उसको यूज़ करें। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह इफ़ेक्टिवली जो है वो फ्री वर्जन के अंदर ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स जो है वो पास कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी फ्री वर्जन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि समराइज
मैं इसकी समरी जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो समराइज द methodology of this paper, ठीक है। और मैं लिमिट भी दे सकता हूँ, लेट्स से सिंपल प्रॉम्प्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव इन 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स। तो ये 2 पैराग्राफ्स के अंदर मुझे उसकी समरी जनरेट करके दे देगा। पर इसका हल ये है कि आप सिंपली पहले पेपर को देखें, उसकी समरी को, उसकी मेथोडोलॉजी को देखें ज़रूर, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दो। जब आप उसकी मेथोडोलॉजी को एक बार पेपर में पढ़ चुके होंगे तो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में आपको ये एक्सप्लेन करेगा, तो आपको उस पेपर की अंडरस्टैंडिंग अगर 40% 50% थी तो आपको 90% 100% तक उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज़ अनदर लाइक प्रॉम्प्ट फॉर रिसर्च जो आप कर सकते हैं। एक आप इमेज भी पास कर सकते हैं, कोई टेबल, आप कहते हैं टेबल को समराइज कर दो, ठीक है। आप कोई फिगर पास कर सकते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कहते हैं इनको एक्सप्लेन कर दो। तो ये मतलब बड़ी वेज में ये वाली अटैचमेंट्स जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं। और नीचे आपको फिर चैट जीपीटी का जो 5th वर्जन है, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के इसमें अब चेंजेस आई हैं कि ये आपको रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स खुद ही जनरेट करके दे रहा होता है। कभी कभी आपके जहन में नहीं भी आ रही होती तो नीचे आपको बहुत ही रिलेटेड प्रॉम्प्ट जो कि आपका करंट हिस्ट्री वो मेंटेन कर रहा होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स आपको जनरेट करके दे रहा होता है। देखें अब पूरे उसकी मेथोडोलॉजी की 2 पैराग्राफ्स के अंदर समरी है, तो आप इजीली पढ़ें। क्या आप अपने पास से एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते? जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखें खुद जब आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, बट आप समरी जनरेट करें, आप जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करें, रिसर्च गैप जनरेट करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कंटेंट यहाँ से जनरेट करवा के पेपर से देखें कंटेंट को, और फास्ट करें अपनी सर्चिंग और रिसर्च को, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर लाइक प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट कि आप समरी जनरेट कर सकते हैं अपने पेपर्स की, ठीक है। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक ड्राफ्ट दे दो जो मैं अपना नेक्स्ट पेपर लिखने जा रहा हूँ IoT बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर, तो मैं कौन कौन सी हेडिंग्स को फॉलो करूँ। इट इज़ अनदर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, ठीक है। गिव मी a draft of headings and subheadings for my new, या आप टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू IoT बेस्ड पेपर। रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर लेगा, बट बी कंसाइज एंड इफेक्टिव, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स फ्री वर्जन में जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बड़ी प्रॉम्प्ट्स पास करेंगे तो आपकी लिमिट जो है, फ्री लिमिट, वो बड़ी जल्दी जो है वो एंड हो जाएगी। देखें अब आपका IoT बेस्ड पेपर, ये तो कोई और पेपर था जिसकी समरी इसने जनरेट की है, तो ये IoT बेस्ड पेपर की उसने थोड़ी बहुत पहले इंफॉर्मेशन जनरेट करके दी थी। तो आप देखें ये आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग कैसे आपने मेंटेन करनी है अपने IoT बेस्ड पेपर की, तो ये आपको पूरी जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पेपर ड्राफ्ट करना है और मुझे हेडिंग सब हेडिंग का नहीं पता। जो भी टाइटल है आप टाइटल दें और उसको कहें कि इसकी हेडिंग सब हेडिंग जो है वो मुझे जनरेट, आप इनको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और इन हेडिंग सब हेडिंग को अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब ये उसने नेक्स्ट एक और प्रॉम्प्ट खुद ही बताई है, बट हम एक स्टेप वाइज प्रोसीजर लेके चल रहे हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे कोई रेफरेंसेस चाहिए IEEE के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि गिव द रेफरेंसेस of above IoT बेस्ड कंटेंट जो उसने अभी जनरेट किया है, ठीक है। इन, क्योंकि आप इसको अपने वर्डिंग में लिख चुके हैं अपने पेपर में, तो आपको अब रेफरेंसेस चाहिए। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑथेंटिक। जब आप ऑथेंटिक लिखेंगे ना
तो वो 95%, 99% आपको हेलुसिनेट नहीं करेगा, अपने पास से रेफरेंसेस जनरेट नहीं करेगा। बट आप जितने भी रेफरेंसेस वो जनरेट करें, आप उसको सिमेंटिक स्कॉलर पे उस पेपर के टाइटल को पुट करके देखें या गूगल स्कॉलर पे क्रॉस चेक ज़रूर करें, ये ज़हन में रखें। ठीक है, एज इट इज़ जो है वो रेफरेंसेस, ये एक बात ज़रूर है कि ये जो रेफरेंसेस जो हैं वो प्लेजरिज्म में नहीं आते, आप एज इट इज़ यहाँ से ले सकते हैं। बट इसको क्रॉस चेक करें गूगल स्कॉलर से या सिमेंटिक स्कॉलर से, इनके टाइटल्स को, कि क्या वाकई ये पेपर एग्जिस्ट करते हैं या अपने पास इसने जनरेट कर दिए। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये बड़ा पॉइंट नोट करने के लिए। ठीक है, गिव द ऑथेंटिक रेफरेंसेस ऑफ IoT बेस्ड पेपर इन IEEE स्टाइल। ठीक है, IEEE स्टाइल। लेट से मैं इसको नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये अपने पास से जनरेट करेगा, तो मैं कह सकता हूँ गिव एट लीस्ट, लेट से मैं इसको कहता हूँ एट लीस्ट 12। ठीक है, आप पूरा नंबर भी दे सकते हैं कि मुझे 15 रेफरेंसेस दो, तो वो किसी ना किसी तरह 15 देगा ज़रूर। पर यह है कि उसमें हेलुसिनेशन का ख़तरा ज़्यादा होगा। जब एट मोस्ट या एट लीस्ट लिखेंगे तो वो फिर जो है सोर्सेज को साथ साइट करेगा। देखें, ये देखें, ये सोर्सेज हैं और प्रॉपर जो है वो पेपर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैंने ऑथेंटिक लिखा तो उसने उस चीज़ को पिक किया। ठीक है, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स जो होते हैं आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर, ये बड़े मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, और दीज आर दी रेफरेंस जनरेशन। ठीक है, अब ये उसने 12 दे दिए, एटलीस्ट कहा था 12, तो 12 इजीली मिल गए, उसने वो 12 मुझे जनरेट करके दे दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब हम बड़ी इसके अंदर बहुत सारी इसके यूजेज हैं। मतलब लेट से आपने कोई पहले से कोई डिज़ाइन करना है या आपने कोई फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, इस तरह का, जैसे आपके पास कोई एल्गोरिदम मौजूद है और आप चाहते हैं कि मैं फ्लो चार्ट यहाँ से डिज़ाइन करवा लूँ, तो ये डायरेक्टली तो इस प्रॉम्प्ट से मे भी आपको इतना अच्छा या प्रॉपरली डिज़ाइन करके ना दे। तो इसका बहुत ही एक मैं क्रूशल चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी क्विकली, कि यहाँ पे जाएं, बहुत मल्टीपल स्टाइल की जीपीटीज आपको मिलेंगी। आप मतलब इसी चैट जीपीटी के चाइल्ड्स आप कह लें, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे फ्लो चार्ट की लेट से ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लो चार्ट मेकर। ठीक है, मुझे मे भी उससे रिलेटेड कोई ना कोई जो है जीपीटी मिल जाए। ठीक है, इसी चैट जीपीटी का चाइल्ड। ठीक है, तो मैं अपनी वर्डिंग में इसको चाइल्ड कह रहा हूँ, तो मे बी इट इज़ अलहदा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो इसी को यूज़ करके बनाया गया है, इसी को कस्टमाइज़ करके। ठीक है, फ्लो चार्ट मेकर मैंने लिखा, देयर शुड बी लेट्स ये दिस वन। मैंने एक बार ये यूज़ किया हुआ है, तो कुछ इसमें ना पेड भी हैं, ये भी ज़हन में रखें। ठीक है, तो आपने देखना होता है, पेड वाले पे नहीं जाना। स्टूडेंट बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि पेड वाले पे ना जाएं, आप देखें जो फ्री है उसको यूज़ करें। लेट्स से मेरे पास अब एल्गोरिदम है, मैंने एल्गोरिदम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक रखा है, तो मैं उसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। उसको ट्राई मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम पे करना है, तो ये मैं इसको कहता हूँ कि इसका ना मुझे फ़्लो चार्ट बना के दे दो। जैसे आप अपनी मेथडोलॉजी का फ़्लो चार्ट जो है बनाना चाह रहे हैं, तो आपने मेथडोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखा है, तो ये इसको एरो स्टाइल में या एक मरमिट स्टाइल होता है उसमें लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और मुझे फ़्लो चार्ट जनरेट करके दे देगा। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो हम जल्दी से गिव मी अ फ्लो चार्ट, कंप्लीट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, पूरे एल्गोरिदम को तो मैंने कॉपी किया और उस वहाँ से अपनी, ये एल्गोरिदम याद रखें कि मैंने खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये मैंने कहीं पेपर से आइडिया लिया, किसी पेपर से देखा इधर उधर से, और इसको एक कस्टमाइज़ करके
ताकि इजीली एक मैं फ्लो चार्ट जनरेट कर सकूं। अगर आपने ज़्यादा एडवांस जो आर्किटेक्चर्स बनाने हैं तो फिर ये इसके पेड वर्जन्स भी हैं, बट आप कैनवा यूज़ का फ्री वर्जन यूज़ करें तो वो इट इज़ लाइक वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो मैं अब जल्दी से इसको कहता हूँ जी फ्लो चार्ट मुझे बना के दो इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये इसमें मुझे क्या रिटर्न करता है। ये इसका ना लेट्स से हियर इज़ द सूडो कोड, पहले वो सूडो कोड जनरेट कर रहा है क्योंकि ये जो सूडो कोड है, ये जो टूल है इसको अंडरस्टैंड करेगा ये सूडो कोड को। मैंने तो नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में ये फ्लो चार्ट दिया है ना, तो ये सूडो कोड इसका खुद ही जनरेट करेगा। तो होपफुली ये इसका फ्लो चार्ट भी, नाउ आई विल जनरेट द फ्लो चार्ट इन इंग्लिश यूजिंग दी नोटो साइंस रेगुलर डॉट टी टी एफ फ़ॉन्ट। ये जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल है उसने उसमें ये वाला इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए री राइट किया है, समझ लीजिए कोड है PGSQL के नाम से। ये इस टूल को अंडरस्टैंड करवाता है कि ये जो एक्चुअल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन है नंबर ऑफ स्टेप्स की सूडो कोड की जो सॉरी एल्गोरिदम मैंने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसका एक्चुअली स्टेप्स क्या क्या है। तो थोड़ी देर में अभी देखते हैं और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रो टिप बताने लगा हूँ कि फ्री वर्जन को आप फ्री होने के बावजूद भी 10-15 प्रॉम्प्ट्स से कैसे बढ़ा के डेली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। ये देखें तो वाह, ये देखें वाह वाह वाह, ये देखें जी माशाल्लाह ये फ्लो चार्ट भी क्रिएट हो गया। और उसने डाउनलोड का लिंक, मैंने नहीं इसको कहा था कि मुझे डाउनलोड का लिंक दें, बट इट इज़ कस्टमाइज एंड नाउ एडवांस टूल। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ कि जी ये वाकई ही ये वो वाला फ्लो चार्ट है जो मैंने बनवाया था। ये देखें मोर और लेस, और आप अगर इसकी क्वालिटी देखें इट इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये आप देखें कि ये जो टूल है वो कितना इफ़ेक्टिव है चैट जीपीटी। अभी मैंने सिर्फ इसकी आपको ये एक शॉर्ट सा इंट्रो देने की कोशिश की है कि हाउ कैन यू यूज़ चैट जीपीटी एज आ रिसर्च कंपेनियन। और इसकी बहुत एडवांस वर्किंग्स भी हैं, बट फ्री टूल के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर आप इतना काम इससे ले रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक गोल्डन टिप या बोनस टिप देने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये लिंक जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो उसकी प्रॉम्प्ट लिमिट जो है वो बढ़ जाए, तो उसका एक ही हल है कि आपके पास 3 या 4 जीमेल के अकाउंट्स हैं जो कि आपके पर्सनल या टेम्परेरी अकाउंट्स आपने बनाए हैं। तो आप जो एक टास्क करें वो एक अकाउंट पे करें, और दूसरा टास्क की सेपरेशन करें। तो कभी भी टास्क को मिक्स ना करें। जैसे लेट से मैंने IoT बेस पेपर का ये काम कर रहा हूँ, तो मैं IoT बेस ही डेली इस पर प्रॉम्प्ट्स करूँ। और नया जो न्यू चैट के अंदर इसको मैं अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकता हूँ, मैं रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IoT बेस्ड टास्क्स। ठीक है, तो ये मेरी हमेशा ये वाला जो प्रॉम्प्ट होगी ये मैं हमेशा ये वाली चैट जो होगी वो मैं IoT बेस्ड टास्क्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं इसी तरह कोई और न्यू चैट क्रिएट करूँ तो उसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। जब लेट से मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखूँगा तो यहाँ पे ये सेव होगा, तो यहाँ पे इसको मैं न्यू स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट करना चाहूँ। कभी भी मिक्स ना करें। एक चीज़ ये, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी वो लिमिट जो होती है वो क्रॉस नहीं होती, और उतनी प्रॉम्प्ट्स आप उस टास्क से रिलेटेड एक दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस हो भी जाए तो आपके पास 3 या 4 जीमेल्स के अकाउंट्स हैं, तो आप वो वाला टास्क जो है वो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप किसी और अकाउंट के थ्रू भी जो यूज़ कर सकते हैं। और आपका सवाल होगा कि इसमें हम हिस्ट्री को कैसे जी सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये सवाल होगा कि हम हिस्ट्री को कैसे इसमें जो है वो कंसिडर करें। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम जो है वो आ, एक बड़ी प्रॉम्प्ट दे के, यहाँ पे जैसे स्टार्ट में मैंने प्रॉम्प्ट दी कि मैं आपसे ये काम लेने वाला हूँ। लेट से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ कि एक, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं। लेट से मैं प्रॉम्प्ट के अंदर लिखता हूँ कि ये वाले वो टास्क्स हैं जो मैं आपसे परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ, कि आज मैंने टॉप 10
मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड आपसे टास्क्स जो टॉपिक्स है वो जनरेट करवाने हैं, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनका रिसर्च गैप जनरेट करवाना है और उनसे रिलेटेड मैंने रेफरेंसेस जनरेट करवाने हैं। ठीक है, तो लेट्स से आप इतनी प्रॉम्प्ट्स कर चुके हैं और ये पूरी प्रॉम्प्ट एक बड़ी प्रॉम्प्ट आपने लिखी है जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपनी दूसरे जीमेल अकाउंट में दे सकते हैं ताकि वो यहीं से स्टार्ट दोबारा से करें, ताकि वो उसको पता चले कि ये वाला काम यूज़र जो है वो कर चुका है और यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, और प्रॉम्प्ट पे एंड पे लिखें कि ये वाले मैंने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, अब उससे आगे मुझे गाइड करो। तो इस तरह आप अपनी स्पीड को भी उसकी लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह इसकी जो फर्दर एक्सटेंशंस हैं चैट जीपीटी एज अ रिसर्च कंपेनियन, वो भी आपको हमारे चैनल पे नज़र आती रहेंगी। कीप वॉचिंग क्विक रिसर्च रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।